Assalamualaikum class, how are you? Hopefully you are fine और उम्मीद है कि आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास, फिर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं। अच्छा, ये छोटी सी एक डेफिनेशन है जिसको हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। अब सेंटर ऑफ मास नेम आपको बता रहा है कि ऐसा पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा जहां पे सारा का सारा मास बॉडी का एक्ट कर रहा होगा। इसको इस तरह से मीनिंग बन रहा होगा। अब देखो डेफिनेशन देखो इसकी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इज सच अ पॉइंट, ये क्या पॉइंट है, कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट है। पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move विदाउट रोटेशन। मतलब इस वो पॉइंट है जिसका बॉडी को फोर्स लगाओ ना तो बॉडी मूव तो करे लेकिन रोटेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये है सेंटर ऑफ मास। इसकी एग्जांपल देख लो, जैसे एक डिफरेंट सी बॉडी शेप बनाई हुई है कि यहाँ पे ज्यादा मास है, उस तरफ थोड़ा सा रॉड के लाइट मास है, तो इनका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली रॉड के बिल्कुल मिड में नहीं होगा, थोड़ा सा जहां पे जरा मैसिव बॉडी है उसकी तरफ पॉइंट बनेगा। अब देखो, अगर मैं एक फोर्स यहां पे लगाता हूं, इस पॉइंट पे लगाता हूं, तो क्या होगा? ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये जिसको मतलब ओ पॉइंट शो किया हुआ है, वो बॉडी ने इस तरह से यहां पे फोर्स लगाऊंगा, बॉडी ऐसे रोटेट हो जाएगी, मूव तो करेगी, ऐसे रोटेट हो जाएगी। जैसे कि आप देखो मार्कर देखो, मेरे इसको भी यहां पे इस पॉइंट से मैं खींचता हूं तो वो रोटेट हो रही है, ठीक है। इस तरह अगर मैं कुछ इस ये यहां पे पॉइंट पकड़ लूं तब भी वो रोटेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से इसे खींचता हूं, लाइक जिस पॉइंट पे ये थंब है मेरा, यहां से खींचता हूं, ये क्या होगा? रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये शॉर्ट टर्म्स लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने यूज नहीं करनी क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। COG, what is this? A point where the whole weight, ये भी क्या एक पॉइंट है, the whole weight of the body appears to act vertically downward। इसमें पूरी बॉडी का जो वेट होता है ना, वो क्या क्या फील होता है वहां पे? डाउनवर्ड फील हो रहा होता है। क्या होता है इसका? देखो ना, अब एक पूरी बॉडी बनी हुई है, जैसे ये आप एक बाउंड्री नजर आ रही है, ये पूरी बॉडी है। अब आपको पता है बॉडी को एक पार्टिकल से मिलकर तो नहीं बनती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और हर पार्टिकल का एक अपना अपना मास होगा। और आपको पता है हर बॉडी का क्या होता है, हर पार्टिकल का, हर बॉडी का क्या होता है? वेट होता है, जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? डाउनवर्ड। अब ये आपकी पूरी बॉडी है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं पार्टिकल्स के। लाइक ये देखो, यहाँ पे कोई डिफरेंट पॉइंट पार्टिकल्स होंगे, उनका भी वेट होगा और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? डाउनवर्ड। जैसे कि आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो इन सब पॉइंट्स को मिलाकर एक ऐसा पॉइंट आता है, मतलब एक बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है लाइक दिस वन। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इन सारी बॉडीज का सम अप होता है, सारी बॉडीज का सम होता है। मतलब सारी बॉडीज के जो वेट्स हैं, इन सारी बॉडी के वेट्स, सारी बॉडी के जो पॉइंट्स हैं, उन सारी पॉइंट्स के जो इंडिविजुअल जो वेट है, उन सबका सम यहाँ पे आपको फील होता है, यहाँ पे आपको नजर आता है। गॉट इट? मतलब अगर इसके वेट की वैल्यू है 2 2 2, ये सबकी वैल्यूज कितनी है? 2। तो ये अगर ये 10 पॉइंट्स है तो ये 10 के 10 पॉइंट्स की जो 2 वैल्यू होगी, 2 वेट इसका, 2 वेट इसका, वो सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 2 × 10 तो आपका 20 हो जाएगा। मतलब 20 वेट अकेला यहाँ पे आपको अपीयर होगा। गॉट इट? तो ये था आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक कपल। ये जो आपने लास्ट टाइम टॉर्क पढ़ा है उससे मिलती जुलती बात है, उससे रेलेवेंट ये बात है। टॉर्क में क्या था, आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। उसमें आपका था कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यही था फोर्स, सॉरी टॉर्क, जिसमें आपने बहुत सारी एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में देखी भी होंगी। और होपफुली अगर आपने बुक को रीड किया कंप्लीटली उस लेक्चर को, तो आपको और भी बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आई होंगी। ओके, कपल और टॉर्क में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होगा, छोटा सा, वो होगा टू फोर्स। टॉर्क के अंदर आप नॉर्मली डील करते हो वन फोर्स को, वो भी सेम डायरेक्शन वाली, डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन होती है। खैर, और कपल के अंदर टू फोर्सेस होती हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, लेट्स सी, अ कपल इज formed by two unlike parallel forces, two unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line। सेम लाइन नहीं होनी चाहिए। सेम लाइन का मतलब आपको समझाता हूँ बाद में, पहले ये डायरेक्शन देख लो इसकी। टॉर्क ऑफ द कपल क्या है, ये आपकी डायग्राम बनाने की कोशिश की है जो कि शायद आपको थोड़ा मिक्स नजर आ जाए। लाइक ये आपकी डायग्राम जैसे एक स्टीयरिंग व्हील, आप वो स्टीयरिंग को करते हो, और इसके अलावा मैकेनिकल फील्ड के अंदर आप पाना यूज करते हो, भी कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम कपल को देख रहे होते हैं। लाइक देखो, आपकी स्टीयरिंग व्हील आपने एक इस साइड से पकड़ा, दूसरे साइड से पकड़ा, एक ऊपर की तरफ खींच रहे हो, दूसरे को थोड़ा सा डाउनवर्ड कर रहे हो, दोनों को ऑपोजिट मूव कराते हो ना हैंड से। अगर ये अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों की डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, और है भी अलग अलग लाइन के ऊपर। इसकी जो लाइन देखी जाए ना तो ये बनती है, ये बनी ऐसे लाइन बन रही है, और इसकी लाइन ये बन रही है, ठीक है। ये मतलब था कि सेम लाइन के ऊपर नहीं हो, ना हो सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब आप ये ना हो कि आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब ये स्टीयरिंग व्हील आपका एक फोर्स इधर लगा रहे हो, दूसरी फोर्स भी इधर लगा रहे हो, व्हाट इज दिस, इसमें कोई कपल प्रोड्यूस नहीं। आप चेक कर लो, खुद चेक करके देख लो, आप कोई व्हील पकड़ के देख लो, या वैसे ही हाथ से पकड़ के एक चीज को ऊपर खींच लो, दूसरा नीचे खींच लो, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये मतलब है कि सेम लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट लाइंस के ऊपर। ओके, ये आपका रोटेटिंग पॉइंट है, ओ से ए इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करनी है, ओ से बी इस रीजन में टॉर्क प्रोड्यूस करनी है। टोटल टॉर्क के बॉडी का क्या होगा, F मल्टीप्लाई बाय OA इस वाले रीजन का, फिर F मल्टीप्लाई बाय OB वो इस वाले रीजन का हो गया। दोनों को हम सम कर रहे हैं, F हमारा कॉमन है, तो क्या हमने बात की थी कि सेम मैग्नीट्यूड सेम चीज है, वो कॉमन है, F कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ जाएगा बाकी क्या बच गया, OA प्लस OB। एंड व्हाट इज OA प्लस OB, ये O से A है, तो ये O से B है, तो ये एक सम किया जाएगा, ये एक लाइन नहीं बन जाती AB, तो ये आपकी वो टोटल लाइन बन जाएगी जो उन दो फोर्सेस के दरमियान में आ रही है। गॉट इट। तो ये आपने फार्मूला यूज करना टॉर्क फाइंड करने का, और ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी। बाय द वे इसका यूनिट क्या होगा, ये आप थोड़ा सा खुद सोच लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।